नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोयंका मैथ्स स्टडी माय लवली वॉइस। बेटा अपनी इस वीडियो में हम वॉल्यूम्स, क्योंकि देखिए सरफेस एरिया की जो एक्सरसाइज है वो फर्स्ट 4 एक्सरसाइज हैं। अब यहाँ से आगे हम वॉल्यूम्स को पढ़ेंगे। तो अपनी इस वीडियो में हम सबसे पहले क्यू एंड कीवर्ड का वॉल्यूम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? क्यू एंड कीवर्ड का वॉल्यूम। ओके, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यू एंड कीवर्ड। क्लियर? वॉल्यूम ऑफ क्यू एंड कीवर्ड को हम पढ़ेंगे। चलिए देखिए, वॉल्यूम मैंने आपको पहले भी बताया था और एक बार मैं फिर से आपको ना वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मास पर डेंसिटी को वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है? पहली चीज। सेकेंडरी क्या है, हम वॉल्यूम की कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में हमको वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए स्पेस की बात आ जाए, मास की बात आए, कोई भी 3D शेप है उसके अंदर ऑक्यूपाइड स्पेस जो होता है वो उस शेप का वॉल्यूम कहलाता है, वो शेप का वॉल्यूम कहलाता है। तो देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इज द मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द सॉलिड। यही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, उसके अंदर का स्पेस जो ऑक्यूपाइड हो रहा है उसकी जो मेजर है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। ओके, अदरवाइज आप इसको एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी बोल सकते हैं। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है ना? क्या कह देते हैं भैया? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड का ये फॉर्मूला हो गया LBH, जहाँ जनरली L इंटू बी को हम क्या कहते हैं? L इंटू बी को हम एरिया ऑफ बेस कह देते हैं और इंटू एच। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है भैया? वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड का LBH। अब क्योंकि क्यूब में LBH तीनों इक्वल लेंथ की होती हैं, तो क्या हो जाएगा भाई? L इंटू एल इक्वल टू एल का क्यूब मीन्स साइड का क्यूब। क्या हो गया? साइड का क्यूब। क्योंकि देखिए क्यूब में क्या होगा? क्यूब में जो है L इक्वल टू बी, L इक्वल टू बी और इक्वल टू एच, क्योंकि ये सभी आपस में इक्वल होती हैं। तो आप बी की जगह पे L पुट कर दीजिए, एच की जगह पर L पुट कर दीजिए, तो L इंटू एल इक्वल टू एल क्यूब। ओके, और यूनिट ऑफ वॉल्यूम होती है क्यूबिक मीटर या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, चलिए यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे बेटा। अब यहाँ आपको क्या होगा कि वॉल्यूम हमें मिल गया, तो जनरली जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स दोनों को मिक्सचर करके एनुअल एग्जाम्स में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है। बट उससे पहले आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए वॉल्यूम। फर्स्ट यू विल हैव टू फाइंड, ओके, यू मस्ट हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ the shape. Find the volume of a keyword whose dimensions are this. Okay, L equals to 12 centimeter, B equals to 8 centimeter, H equals to 4.5 centimeter. Then volume of keyword equals to L into B into H. Multiply कर देंगे, that is the answer. सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई डाउट तो नहीं है इसमें? किसी भैया को कोई प्रॉब्लम? भाई ये तो सीधे सीधे पूछा था, LBH दिए हुए थे, वॉल्यूम पूछा था, तो L इंटू बी इंटू एच करके हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड। द वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इज 1248, यानी 1248 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स बेस। अच्छा, एंड द एरिया ऑफ द बेस
इज इतना, ये एरिया दिया हुआ है आपको 200 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट फाइंड आउट करना है। हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था, देखिए वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये हमने आपको लिखाया था ना। तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एरिया ऑफ बेस का हम क्या करेंगे इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये अपॉन में पहुंच जाएगा वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड अपॉन एरिया ऑफ बेस। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड 1248, 1248 और 208 हमारा इसका एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। आप इसको कट कर दोगे तो कितने टाइम कट हो जाएगा, 6 टाइम। सो हाइट ऑफ द कीवर्ड हमारा क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका हाइट आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की पूरी प्रोसेस है। सॉल्यूशन डालिए, तरीका क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया क्या क्या है पहले वो लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड इक्वल टू ये प्रेजेंटेशन होती है, और एग्जामिनर के माइंड पर आपने किस प्रकार की प्रेजेंटेशन है आपकी कॉपी की, वो बहुत इफेक्टिव होता है। और आपकी जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होती है ना, उससे भी कई सारी चीजें मैटर करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल टैंक विदाउट लिड। विदाउट लिड का मतलब उसमें कोई थिकनेस नहीं, ऊपर का टॉप नहीं, लिड माने बॉटम होता है, लिड माने सॉरी ऊपर का टैंक है ना ये, तो क्यूबिकल टैंक तो यानी ऊपर का ढक्कन नहीं है, इसका लिड माने ढक्कन नहीं है ऊपर का। तो इसमें कितने फेसेज होंगे हमारे, तो फाइंड इट्स इनर सरफेस एरिया। यहाँ पर क्या पूछ लिया है, सरफेस एरिया पूछ लिया है, ठीक है। तो और दिया क्या है आपका, वॉल्यूम दिया हुआ है, सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस एरिया इनर वाला पूछ रहा है। अब क्योंकि लिड तो है ही नहीं, तो एक तो 4 बॉल्स का एरिया निकलेगा, क्या निकलेगा, प्लस बॉटम का। अब क्योंकि क्यूब के सारे फेसेज सेम होते हैं, स्क्वायर होते हैं, और स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, तो 5 × यहाँ पर आप टोटल में से लड़के को माइनस कर दीजिए, एज यू विश, डोंट वरी, हकुना बटाटा, ओके। सो देखिए आपको वॉल्यूम गिवन में है, और वॉल्यूम इक्वल टू होता है साइड का क्यू, साइड का क्यू। इधर से आप क्यू बटाएंगे, कीवर्ड लगेगा, और 1728 का कीवर्ड, क्योंकि 12 का क्यू होता है, तो इसका कीवर्ड क्या आ गया, 12 आ गया, इसकी साइड आ गई 12, ओके। इनर सरफेस पूछ रहा है, तो टी एस ए में से हमने जैसा भी बता रहा था ना, किसी से भी कर दिए, 5 × a स्क्वायर कर दिए, या फिर टी एस ए माइनस की, ये दिखा दीजिए आप, शो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टी एस ए ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ लिड, तो टी एस ए होता है 6 × साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ लिड हो गया a स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर। इसमें आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए मैं यहीं पर आपको करके बता देता हूँ भैया, 5 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ a कितनी है हमारी, 12, वैल्यू ऑफ a कितना है, 12, ओके। तो ये 12 का स्क्वायर, तो 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ 12 क्या होता है बेटा, 144। क्लियर है ना मेरे बच्चों। अब देखिए आप ये इसमें 5 का इंटू करिएगा, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 2, तो ये हो गया हमारा 22, 5 बन जा 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7, तो ये कितना आ गया अपना 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इस वाली स्क्रीन पर हम 2 एग्जांपल्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, एग्जांपल नंबर 4 को पढ़ लेते हैं। अ कीवर्ड हैविंग डायमेंशन दिस, ये कीवर्ड की डायमेंशन है, इज कट आउट फ्रॉम अ कीवर्ड मेजरिंग दिस। तो इस मेजर वाले क्यूब, एक बड़े वाले क्यूब में से जिसकी मेजरिंग इतनी इतनी दे रखी है, इसमें से कट कर दिया गया, इसमें से उसको कट कर दिया गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द
रिमेनिंग सॉलिड। तो जो बचा हुआ सॉलिड है उसका आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे भाई, हम लार्जर वाले वॉल्यूम में से स्मॉलर वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। लार्जर वाले वॉल्यूम में से लार्जर वाला वॉल्यूम हमारा ये आ गया एल इंटू बी इंटू एच, स्मॉलर वाला वॉल्यूम हमारा ये आ गया एल इंटू बी इंटू एच। तो लार्जर वाले वॉल्यूम में से स्मॉलर वाले वॉल्यूम को, ठीक है बेटा, तो ये हमारा इस टाइप से वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल 13.5 आपके सामने प्रेजेंट है। हाउ मेनी ब्रिक्स will be required to construct a wall 8 meter long, 6 meter height, 22 centimeter thick if each brick measuring इतनी है। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है भैया, वॉल की लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है, ब्रिक की लेंथ विड्थ हाइट दे रखी है। तो हमें करना क्या करने का, वॉल्यूम ऑफ वॉल यानी कीवर्ड, वॉल भी कीवर्ड निकाल और ब्रिक भी कीवर्ड निकाल, वॉल्यूम निकाल करके डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप देखिए मैं एक बार यहाँ करके बता देता हूँ आपको। देखिए लेंथ ऑफ बॉल, सबसे पहला काम ऐसे जो मैंने आपको तरीका बताया ना उसको करना। थिकनेस ऑफ बॉल और हाइट ऑफ बॉल ये मीटर में दे रखी है, तो हमने क्या में कन्वर्ट कर ली, सेंटीमीटर में, क्योंकि बाकी की जो सारी मेजरमेंट्स हैं सब सेंटीमीटर में दे रखी हैं। तो वॉल्यूम ऑफ बॉल इक्वल टू वही एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक एल इंटू बी इंटू एच, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ब्रिक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच वॉल, ईच ब्रिक, ये देखिए ईच ब्रिक। ओके, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कर लोगे मेरे बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपका हम आपकी स्क्रीन पर प्रेजेंट किए देते हैं। देखिए चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल को लेकर के हम आपके सामने प्रेजेंट है भैया। हाउ मैनी प्लैंक्स ऑफ डायमेंशियस this by this by this 5 meter by 25 centimeter by 10 centimeter, okay, can be stored in a pit 20 meter by 6 meter by 80 centimeter deep, okay, length of plank, width of plank and, तो आपको क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम ऑफ द प्लैंक दिया हुआ है, लेंथ ऑफ पिट और देखो थिकनेस जो दे रखी है ना, थिकनेस, ठीक है, प्लैंक की, तो ये काय का काम पड़ जाएगी, हाइट का। क्लियर। तो वॉल्यूम निकाल लिया हमने एल इंटू बी इंटू एच करके, ये वॉल्यूम आ गया हमारा एल इंटू बी इंटू एच। अब लेंथ ऑफ पिट, विड्थ ऑफ पिट, हाइट ऑफ पिट, डेप्थ किसका काम करती है, हमारा हाइट का, तो वॉल्यूम ऑफ पिट ये आ गया। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने आ गए भाई, वॉल्यूम ऑफ पिट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, ऐसे करके आप सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है भैया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने मैंने स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दिया है। A cubical tank having side 2 मीटर is filled with water, एक क्यूबिकल टैंक है जिसकी साइड 2 मीटर की है, साइड कितने की है, 2 मीटर की, जो पानी से भरा हुआ है। द वाटर फ्रॉम क्यूबिकल टैंक इज शिफ्टेड टू अ क्यूबिकल टैंक, जिसकी डायमेंशन दिस बाई दिस दे रखी, लेंथ विड्थ और हाइट। फाइंड द डेप्थ ऑफ द टैंक विच विल रिमेन एम्प्टी, तो अभी उसकी हाइट बतानी है। तो हमने सपोज कर लिया कि वो जो खाली वाली हाइट रह गई है वो एच रह गई है, तो लेंथ और विड्थ तो वही रहेंगी, हाइट एच तक खाली रह गया, तो जो खाली रह गया उतने तक का वॉल्यूम इक्वल टू क्यूब का वॉल्यूम, क्योंकि वही तो पूरा लेकर के आए हैं। तो ये एच की वैल्यू आ गई हमारी, तो एच की वैल्यू वो आ गई
देखिए h बी द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द क्यूवर्टिकल टैंक व्हेन वाटर इज शिफ्टेड फ्रॉम द क्यूवर्ड। एक क्यूब में से क्यूवर्ड में पानी डाल दिया, लेकिन ऊपर का कुछ हिस्सा बच गया, कीवर्ड की पूरे की हाइट दे रखी है, तो जहां तक वाटर का लेवल आ गया वो हमने h सपोज कर लिया, तो वहां तक का वॉल्यूम वो काय के इक्वल है, जो क्यूब में से वॉल्यूम आया है उसके इक्वल है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज क्यूबिकल टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर शिफ्टेड इन द क्यूवर्टिकल टैंक। तो वो h सेंटीमीटर तक का h मीटर तक का शिफ्ट हुआ है, ये हमने सपोज कर लिया है ना। कहाँ तक का शिफ्ट हुआ है, h तक का, ठीक है भैया। देखिए h तक का ही शिफ्ट हुआ है, तो h इतना आ गया, यानी इतने से इतने मीटर तक तो उसमें पानी आ गया, तो बाकी का ऊपर बचा कितना, एम्प्टी कितना बचा, टोटल हाइट कितनी थी 2 मीटर, उसमें से 1.6 को माइनस कर देंगे तो 0.4 यानी 40 सेंटीमीटर वो वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है, यहाँ पर दिया कि आपको कर्व सरफेस दिया है। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछने के लिए जनरल वे में आ जाते हैं। यहाँ आपको कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम के लिए आपको क्या चाहिए भैया, साइड चाहिए। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, साइड, और वो साइड हमें क्वेश्चन में दी नहीं है, कहाँ से मिलेगी, सरफेस एरिया से, क्योंकि सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो देखिए 6 इंटू एल स्क्वायर, तो एल तो 6 इधर जाकर के डिवाइड कर देगा 196, और 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो एल इक्वल टू कितना आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब, तो 14 का क्यूब आ गया 14 इंटू 14 इंटू 14, ओके। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 5.2 सेंटीमीटर क्यूब, 512, फाइंड इट सरफेस एरिया। सेम डिक्टो उसकी तरह से सरफेस एरिया में भी साइड चाहिए, साइड क्वेश्चन में डायरेक्टली दी नहीं है, कहाँ से मिलेगी, वॉल्यूम से मिलेगी। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 512, ओके। तो साइड का क्यूब होता है, साइड का क्यूब इक्वल टू 512, और 512 इज द क्यूब ऑफ 8, सो इसको आप लिख सकते हो भाई 8 का क्यूब। क्या लिख देंगे भैया, 8 का क्यूब। तो साइड इक्वल टू कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। सो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, 3 क्यूब्स ऑफ मेटल विद एजेस दिस। ये 3 क्यूब्स दे रखे हैं मेटल के, जिनकी एजेस 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली गिवन है, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल क्यूब। इनको मेल्ट करके एक बड़ा वाला क्यूब बना दिया गया। तो देखिए तीनों का जो वॉल्यूम होगा, जब रिकास्टिंग की बात आती है ना, रिकास्टिंग की, मेल्ट करके किसी ऑब्जेक्ट को कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया गया, तो जो भी ऑब्जेक्ट्स बनते हैं उनके वॉल्यूम्स आपस में सेम होते हैं। क्या होता है भैया, वॉल्यूम्स आपस में सेम होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्यूब, ये तीनों क्यूब्स को, इतनी इतनी साइड वाले तीनों क्यूब्स को मेल्ट करके एक बड़ा वाला बना दिया है। इस वाले कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको 10th क्लास में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन में मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं एग्जांपल्स में ऑटोमेटिकली आपके लिए, जिससे कि आपको अभी से आपका जो 10th क्लास का फाउंडेशन है वो तैयार हो जाए, फाउंडेशन आपका तैयार हो जाए 10th क्लास के लिए, कि वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करनी पड़े। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, एक क्यूब में से वाटर को लेकर के दूसरे वाले क्यूब में हमने डाल दिया, तो वाटर में से जो वॉल्यूम, जो क्यूब में से वाटर गया है वो क्यूवर्ड में गया है, तो शेप चेंज हो गई। क्या हो गया, उसकी शेप चेंज हो गई। तो शेप चेंज होने पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो वॉल्यूम जब तक वो क्यूब में था तो वो क्यूब की शेप का वॉल्यूम था, जब वो क्यूवर्ड में आ गया तो वो क्यूवर्ड की शेप का वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूवर्ड, सिंपल किया था। ऐसे ही यहाँ पर 3 क्यूब्स को मेल्ट किया और एक बड़ा वाला क्यूब बना दिया। तो आप ऐसे मान लिए कि आपके पास में 5 पेन हैं, और एक पेन का वेट
मान लीजिए आपके पास 2 पेन है, 2 पेन ले लेते हैं, छोटा सा हल्का सा सॉल्व कर लेते हैं। एक पेन का वेट 10 ग्राम, दूसरे पेन का वेट 20 ग्राम, तो दोनों पेनों का वेट क्या होगा, और सेम मेटल के हैं। देखिए यहाँ पर मेटल बहुत मैटर करता है, क्योंकि मेटल डिफरेंट हो गई तो उनकी डेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, और डेंसिटी डिफरेंट हो जाएगी तो वॉल्यूम भले ही सेम हो लेकिन उनका वेट डिफरेंट हो जाएगा। वेट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कर लेने का आपको, तो फिर दोनों पेन्स का वॉल्यूम क्या निकलेगा भैया, दोनों को प्लस कर देंगे, है ना, बेस के लिए, सॉरी वेट के लिए। तो वेट का रिलेशन जो होता है वॉल्यूम से होता है, ठीक है, मास पर डेंसिटी को अपन वॉल्यूम बोलते हैं। तो तीनों का पहले वॉल्यूम निकाल लेंगे हम। ये साइड्स दे रखी हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ये हमको साइड्स दे रखी हैं, और इनको मेल्ट करके हमने एक बड़ा वाला क्यूब बना दिया। तो तीनों का वॉल्यूम बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा, V = V1 + V2 + V3। इनको प्लस कर दिया तो साइड का क्यू 216 का क्यू आ गया हमारा 6 का क्यू, तो बड़े वाले की साइड कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो नए वाले का लेटरल सरफेस एरिया भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब = 4 × साइड स्क्वायर, और नए वाले क्यूब की साइड कितनी आई हमारी, 6। इसको आप यहाँ पर डाल देंगे इस वैल्यू में, एंड यू गेट द आंसर। बिकॉज देखिए आप 4 × स्क्वायर ऑफ 6 क्या आ गया, 36। स्क्वायर ऑफ 6 क्या आ गया भैया, 36, एंड 36 × 4 = 144। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ V is the volume of a keyword and dimensions ABC दे रखी है, S दे रखा है आपको इसका सरफेस एरिया, प्रूफ करना है दिस = दिस। तो देखिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, तो AB + BC + CA, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ABC। तो हमने क्या किया भैया, यहाँ से ये जो S था इसको उठा करके हम इधर ले गए यहाँ, तो ये हो गया हमारा S/V = देखिए इसमें क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन का डिवाइड कर दिया है, तो S/V = 2 × AB + BC + ABC CA। अब हमने क्या किया, इस ABC का प्रत्येक टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दिया, प्रत्येक टर्म में। तो देखिए AB से AB कट गया बेटा, BC से BC कट गया, ठीक है, और देखिए CA से CA कट गया, तो यहाँ पर कौन बचा, 1/C + 1/A + 1/B, और ये जो 2 था ये वाला 2, ये 2 यहाँ इंटू में आ गया। अब ये जो S है ये कहाँ आ गया अपना, अपॉन में इधर से, तो 1/V = कितना आ गया, 2/S 1/A + 1/B + 1/C LHS = RHS, सेंस प्रूव्ड। ऐसे करके आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, बहुत बार ये एनुअल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया है। द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस of a keyword are 108 centimeter square, 72 centimeter square, 96 centimeter square respectively. Find the volume of the keyword। तो देखिए ये हमारा लेंथ, ये इधर हमारा ब्रेड्थ, और ये अपना हाइट, ये है ब्रेड्थ, वहाँ लिख गया मुझ पर, ये ब्रेड्थ है, ये क्या है अपना ब्रेड्थ है, और ये क्या है अपना हाइट है ना, और ये अपना लेंथ, ठीक है। तो देखिए लेंथ, अब इस वाले फेस का आप एरिया निकालें, इस वाले का, तो क्या निकलेगा भैया, L × H। इसका आप निकालें, क्या निकलेगा, B × H।
अब आप इसका निकालें थर्ड वाले का, तो देखिए L इंटू बी, ये तो निकलेगा L इंटू बी। ठीक है, देखिए हमने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले का L इंटू एच, सेकेंड वाले का L इंटू बी, थर्ड वाले का B इंटू एच। ओके, अब आपसे हमने यहाँ से एल बी एच की वैल्यूज भी निकालनी है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, तो तीनों का हम अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए एल इंटू बी इंटू ए, तो ये वैल्यू आ गई हमारी एच स्क्वायर है। आप तो ये ऐसे कर दिया है, नहीं तो देखो मैं आपको यहाँ एक बार मैं पुनः इस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, आप इसको ना नए सिरे से समझ लीजिए। यहाँ ये तो समझ में आ गया ना कैसे कैसे फेस का एरिया निकला है, एल इंटू एच और ये एल इंटू बी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये थर्ड वाला बी इंटू एच, बी इंटू एच, ये हमारा थर्ड वाला इक्वेशन हो गया। आपको क्या करना है, वॉल्यूम ही तो निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, वॉल्यूम है ना, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए इधर आ जाएगा अपना 108 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 96 इक्वल टू। अब आप देखिए इधर इंटू करेंगे तो 2 टाइम एल हो रहा है, तो एल इंटू बी इंटू एच, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो गई। तो मैंने क्या कर लिया, एल इंटू बी इंटू एच का होल स्क्वायर कर दिया, तो एल इंटू बी इंटू एच हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू इतना। अब आप क्या करेंगे भैया, वॉल्यूम इक्वल टू क्या कर लेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ जो ये नंबर आना है आपका इस वाली जगह पर, इनका इंटू होकर के जो भी आएगा, ठीक है, इनका जो इंटू होकर के यहाँ आएगा उसका क्या कर देंगे आप यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल दोगे, और दैट इज द आंसर। ठीक है, अब आपको अलग अलग डायमेंशंस निकालनी है, तो ये जो प्रोसेस मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है आप उससे कर सकते हैं। सभी भैया को नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छे।